हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में 4 नोटिफिकेशन इशू हुए हैं जो कि जीएसटी रेट से रिलेटेड है, जिसमें एग्जेम्पशन की भी बात कर रहे हैं और जो जीएसटी रेट में चेंजेस हुए हैं उसकी भी बात कर रहे हैं, और एक सर्विस में आरसीएम भी एप्लीकेबल करा है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 49 उसके रिगार्डिंग। जो 49th मीटिंग में डिसीजंस लिए गए थे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसके थ्रू मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन किया था। आज उसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन इशू हुए हैं जो कि एप्लीकेबल है 1 मार्च से। तो जो भी रेट चेंजेस हैं या एग्जेम्पशन है या आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है, ये सारी चीजें 1 मार्च से एप्लीकेबल है। तो हम फटाफट वन बाय वन नोटिफिकेशन देखते हैं और उसको समझते हैं कि जो हमने डिसीजन जब जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया था उसमें क्या डिसाइड हुआ था। तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो 1/2023 है। इसमें उस सर्विस की बात करी है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अथॉरिटी बोर्ड और बॉडी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेटअप हुई है, अगर वो कंडक्ट करवाती है कोई एंट्रेंस एजुकेशन एग्जामिनेशन, तो वो भी एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आएगी। अब इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है। मैं आपको जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी ले चलती हूँ। वहां पर जो चेंजेस आए थे वो आया था, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द एग्जेम्पशन अवेलेबल टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू एनी अथॉरिटी बोर्ड और a body set up by the central government or state government, including national testing agency for conduct of entrance examination for admission to educational institution। मतलब ये सारी अथॉरिटी बोर्ड बॉडी सेटअप, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो, इसी में उनने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी इंक्लूड कर दिया। अगर ये सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें भी एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी। ये हमारा फर्स्ट नोटिफिकेशन आया है। सेकेंड नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिफिकेशन नंबर 2/2023, ये बात करता है आरसीएम से रिलेटेड। पहले आरसीएम सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव वाली सर्विसेज पे एप्लीकेबल था, बट अब उस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके स्टेट लेजिस्लेटिव कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल भी ऐड कर दिया है। मतलब अब कोई पर्सन कोर्ट और ट्रिब्यूनल से भी सर्विसेज लेता है तो उस पे भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब किस प्रकार की सर्विसेज है ये हम देखते हैं डिटेल में, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिर्फ वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में रहता है। इसमें बताया गया था, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डिस्पेंसेशन अवेलेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द कोर्ट and tribunal also in respect of taxable services supplied by them, such as renting of premises to telecommunication companies for installation of tower or renting of chamber to lawyers etc। मतलब कि अब ये जो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी कोर्ट और ट्रिब्यूनल तक भी मतलब एक्सटेंड कर दी गई है। कोई भी पर्सन अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल से डील कर रहा है तो उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली टैक्सेबल सर्विसेज कौन सी इंक्लूड कर दी, अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस की सर्विसेज दे रहे हैं तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को आरसीएम पे करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोर्ट चैम्बर्स प्रोवाइड कर रहे हैं रेंट पे टू लॉयर्स, तो उस पे भी आरसीएम एप्लीकेबिलिटी। मतलब अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल से भी अगर आप डील कर रहे हो तो उसमें आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है। यही नोटिफिकेशन के थ्रू अब 1 मार्च से एप्लीकेबल कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 में जीएसटी रेट चेंजेस से रिलेटेड बताया गया है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था, अगर रैब
अगर लूज़ बेचते हैं तो वो एग्ज़ेम्प्ट कैटेगरी में आएगा, बट वो अगर प्री पैकेज या लेबल है तो उसमें 5% जीएसटी चार्ज होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफ़िकेशन है। सेकंड चेंज जो रेट में आया था वो पेंसिल शार्पनर से रिलेटेड आया था, जिसको 12% की कैटेगरी में डाल दिया था। पहले वो 18% की कैटेगरी में था। तो शेड्यूल 1 2.5% का शेड्यूल है, उसमें उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जैगरी ऑफ ऑल टाइप्स इंक्लूडिंग केन जैगरी, गुड़, प्लामर जैगरी, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड खंडसरी शुगर, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड रैप, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। तो अगर प्री पैकेज लेबल आप जैगरी, रैप या खंडसरी शुगर बेच रहे हैं तो उसमें जीएसटी 5% से लगेगा। वैसे ही पेंसिल शार्पनर को 12% की कैटेगरी में डाल दिया है और 18% की कैटेगरी को अमेंड करके अदर देन पेंसिल शार्पनर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेबल है वो 1 मार्च 2023 से एप्लीकेबल है। लास्ट जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 4/2023, ये रैप से रिलेटेड है। जीएसटी रेट में 2 कैटेगरी बताई थी रैप की, अगर आप लूज़ बेच रहे हैं या प्री पैकेज और लेबल बेच रहे हैं। तो लूज़ में एग्जेम्पशन है और प्री पैकेज और लेबल्ड आप रैप बेच रहे हैं तो उसमें 5% है। तो ये जो एंट्री है ये एग्जेम्पशन से रिलेटेड है, मतलब रैप अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल्ड ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रहेगी और ये भी एप्लीकेबल है 1 मार्च 2023 से रिलेटेड। तो दीज़ आर द नोटिफिकेशन which are issued regarding central tax rate and RCM applicability. होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आए होंगे, क्योंकि वैसे तो ये सिंपल है, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके थे जीएसटी काउंसिल मीटिंग के टाइम पे। अब उसकी एप्लीकेबिलिटी उनने डिसाइड कर दिया है, जो कि 1 मार्च 2023 से है। अभी और भी नोटिफिकेशन आएंगे क्योंकि उस काउंसिल मीटिंग में काफी डिसीजन लिए थे, उसकी एप्लीकेबिलिटी भी वो जल्द ही बताएंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।